पुराने जमाने की बात है। एक घने और हसीन जंगल के बीचों बीच एक ऐसा दरखत खड़ा था जो आम दरखत नहीं था। उसकी शाखें आसमान को छूती थीं और पत्ते चमकते थे जैसे उन पर सितारों की रोशनी हो। लोग उसे जिंदगी का दरखत कहते थे। इस दरखत की एक नन्ही बेटी भी थी जिसका नाम था आर्या। आर्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो जंगल की हिफाजत के लिए पैदा हुई थी। उसके कदमों के नीचे फूल लगते, उसकी हंसी से तितलियां अड़ते और उसके लमस से पेट जिंदा होकर अग जाते। आर्या दिन रात जानवरों और परिंदों के साथ खेलती, नदियों से बातें करती और हुआ के गीत सुनती। जंगल के सब बासी उसे अपनी राजकुमारी मानते थे। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोग जंगल में आ गए। उनके पास कल्हाड़ियां और आरियां थीं। वो कहते थे, ये जंगल काट कर हम यहाँ शहर बनाएंगे, सोना और दौलत कमाएंगे। परिंदे डर कर आर्या के पास आए, जानवर रोने लगे। आर्या ने उन्हें तसल्ली दी, जब तक मैं हूँ ये जंगल कोई नहीं काट सकता। वो लालची लोगों के सामने खड़ी हो गई। ये दरखत और ये जंगल जिंदा हैं, उनकी जान है। अगर तुमने उनको काटा तो अपनी जमीन को भी कमजोर कर दोगे। मगर वो ना माने। उन्होंने कल्हाड़ी चलाने की कोशिश की। उसी वक्त आर्या ने अपनी जादुई ताकत से जमीन को जगाया। जड़ें हरकत करने लगीं। बेलें उनके हाथों से कल्हाड़ियां छीन लें और जंगल ने शोर मचाकर उन्हें बाहर निकाल दिया। लालची लोग भाग खड़े हुए। आर्या ने जंगल के सब दोस्तों को कहा, याद रखो, ये जमीन, ये दरखत और ये नदियां हमारी अमानत हैं। अगर हम उनकी हिफाजत करेंगे तो यह हमें हमेशा जिंदगी देते रहेंगे। सब जानवर, परिंदे और दरखत खुशी से गाने लगे। जंगल एक बार फिर रोशनी और खुशबू से भर गया। यूं आर्या हमेशा के लिए जादुई दरखत की बेटी कहलाई, जिसने अपनी हिम्मत और मोहब्बत से कुदरत को बचाया।